तो दोस्तों आज की मुख्य खबर की ओर आगे बढ़े इससे पहले एक नजर मार ली जाए टर्की में हुए इलेक्शन के रिजल्ट संबंधित खबरों को लेकर। आज मॉर्निंग में मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि संडे के दिन जो टर्की में इलेक्शन कंप्लीट हुए हैं प्रेसिडेंट पद के लिए, इनके वोटों की काउंटिंग चल रही है और काउंटिंग के दौरान टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान, जो कि इस बार फिर से प्रेसिडेंट पद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हें काफी कड़ी टक्कर दी जा रही है टर्की के गांधी के नाम से मशहूर कमाल किलिकदागलू की तरफ से। तो अब बताया जा रहा है कि जो वोटों की काउंटिंग वगैरह थी वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और खबर निकल कर ये आ रही है कि किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, यानी 50% वोट किसी भी पार्टी को नहीं मिले हैं। जहां पर एर्दोगान की पार्टी जिसका नाम है AKP, इसे मिले हैं 49.4% वोट, तो वहीं पर टर्किश गांधी की पार्टी जिसका नाम है CHP, इसे मिले हैं 45% वोट। अब टर्की के अंदर एक रूल है कि वही पार्टी अपनी सरकार बना सकती है जिसे कि 50% वोट इलेक्शन में मिले हों, लेकिन चूंकि दोनों पार्टी को नहीं मिले, इस वजह से नियम अनुसार 28 मई को अब दोबारा से वोटिंग होगी और इस बार जिसे क्लियर मेजोरिटी मिलेगी वही पार्टी अपना राष्ट्रपति बना पाएगी। तो अल्टीमेटली एर्दोगान हारे बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो जीते भी नहीं है। ये उनके लिए एक सदमे से कम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अच्छी खासी उनकी पैठ बनी हुई थी टर्की के अंदर, जो कि अब धूमिल होती जा रही है। हो सकता है कि 28 मई को जब दोबारा से वोटिंग हो तो इस बार वो हार भी जाए। अब अगली खबर निकल कर आ रही है एनर्जी के सेक्टर से संबंधित, और ये खबर ऐसी है कि बताया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की तरफ से कोयले का जो उत्पादन है वो ऐतिहासिक स्तर तक पहुंच चुका है। जी हाँ, और बताया जा रहा है कि 778.19 मिलियन टन कोयले की इस बार उत्पादन की गई है। और यहाँ पर भारत की योजना ये है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में इस कोयले की प्रोडक्शन दर को बढ़ा दिया जाएगा 1 बिलियन टन तक। लेकिन इसी बीच एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये हमें एक बहुत ही सुनहरा अपॉर्चुनिटी देता है, और वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है भारत को कोल बेड मीथेन के तौर पर। जी हाँ, आप जानते होंगे कि जब कोयले का खनन किया जाता है तो उसके साथ साथ कई सारी गैसेस भी रिलीज होती है, जिसमें मुख्यतः होती है मीथेन गैस। तो इसी मीथेन गैस के चलते एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि हम लोग साल भर में लगभग 16,000 करोड़ यानी $2 बिलियन के लगभग बड़ी आसानी से सेव कर सकते हैं। दरअसल आप इसे ऐसा समझिए कि हम लोग जितनी भी चीजें विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, अपने देश मंगवाते हैं, उनमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है एनर्जी सेक्टर में, जिसमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस शामिल होती है। हमारी जरूरत का 80% क्रूड ऑयल हम लोग विदेशों से मंगवाते हैं, तो वहीं पर हमारी जरूरत की 50% नेचुरल गैस हम लोग विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। तो इन सब का बिल इतना ज्यादा हो जाता है कि बाकी जितनी भी चीजें हम लोग इंपोर्ट करते हैं उनसे कई गुना ज्यादा, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। अभी हम लोगों ने पिछले कुछ समय में देखा कि जब से रशिया से क्रूड ऑयल हम लोग डिस्काउंटेड रेट पर मंगवा रहे हैं, इस दौरान अभी तक हमें 40,000 करोड़ रुपए की बचत हो चुकी है। तो इसका लगभग आधा हमें इसी कोयले के खनन से बच सकता है। जी हाँ, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसी कोयले के खनन से 26 बिलियन क्यूबिक मीटर कोल बेस्ड मीथेन हमें प्राप्त हो सकती है। इतना रिजर्व हमारे पास इस समय मौजूद है, जिसका इस्तेमाल हम लोग एनर्जी के सेक्टर में कई सारे माध्यमों से कर सकते हैं, जैसे कि मीथेन गैस LPG का अल्टर बन सकती है, CNG के तौर पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी कई सारी इंडस्ट्रीज में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास जो रिजर्व में कोल बेस्ड मीथेन गैस पड़ी हुई है, इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें फुल स्केल पर, तो हर साल लगभग $2 बिलियन के आसपास यानी 16,000 करोड़ हमारे बच जाएंगे। इसी संदर्भ में ICCSA के प्रमुख डॉक्टर जे शर्मा के अनुसार भारतीय सरकार जो कोयले के प्रोडक्शन को 1 बिलियन टन पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करना चाहती है, तो इस दौरान हमें काफी बड़ी मात्रा में कोल बेस्ड मीथेन गैस प्राप्त हो सकती है। तो अब समय आ चुका है कि हमें मीथेन गैस का इस्तेमाल बड़े स्केल पर करना शुरू कर देना चाहिए, जो कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को भी बढ़ावा देती है और साथ ही पॉल्यूशन को कम करने में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर उभर सकती है। भले ही इंडस्ट्री इसका 10% ही इस्तेमाल करे, लेकिन बाकी के सेक्टर में बहुत बड़े स्केल पर इसका इस्तेमाल करने की जरूरत इस समय भारत को है, और उसका एडवांटेज तो हम लोगों ने देख ही लिया। $2 बिलियन हर साल बच सकते हैं। अब इन दोनों ही मुद्दों पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।